હેલો બાળ દોસ્તો, આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સમજદાર નન્હી ના અભ્યાસ અને પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. હવે આપણે સૌપ્રથમ અભ્યાસ જોઈશું. એનો પ્રશ્નક્રમ 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए. पहलू, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी. उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी. दूसरा, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था. सवाल नंबर 3 જોઈએ. तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. एनो जवाब, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी. सवाल नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है. तेनो जवाब, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी. सवाल नंबर 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. तेनो जवाब, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही के विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. प्रश्नक्रम 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते. सोचकर कहिए. तेनो जवाब लखिए आपणे. वह डंक मारता है, नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है, उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है, वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी साथ भलाई करती है, आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. बिच्छू की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું. પ્રશ્નક્રમ 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, नन्ही कौन थी. तो एनो जवाब, नन्ही एक बतख थी. सवाल नंबर 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था. तो एनो जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था. सवाल नंबर 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ. एनो जवाब, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. सवाल नंबर 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया. एनो जवाब, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह गंदी आदत छुड़वा कर रहेगी. सवाल नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया. तो एनो जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझको बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया. सवाल नंबर 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा. एनो जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. सवाल नंबर 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा. एनो जवाब, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ. मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी. प्रश्नक्रम 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए. अ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई. ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई. क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया.
ड नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ई बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। હવે આપણે એને સહી ક્રમમાં ગોઠવશું, તો ચાલો ગોઠવીએ. એના પેલું, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। बीजू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तीजू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथू, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवू, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। प्रश्न क्रम 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। तो ચાલો આપણે અહીંયા શબ્દો છે એના આધારે એનું વાક્ય બનાવવાનું છે. અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, આ એનું વાક્ય બન્યું છે. તો આવી જ રીતે બાળકો આપણે શબ્દોના આધારે વાક્યો બનાવવાના છે. તો ચાલો બનાવીએ. પેલું, नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है। बीजू, स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। तीजू, मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथू, पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवू, आदत, जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न क्रम 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जवाब, अनसुनी करना એટલે કે ધ્યાન ન દેના. એનું વાક્ય જોઈએ. माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. તો આવી જ રીતે બાળકો આપણે જે અહીંયા મુહાવરો આપ્યો છે એ વાક્યમાં આવે એ રીતે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો ચાલો બનાવીએ આગળ બીજા. आदत का गुलाम होना, એનો અર્થ થાય आदत से मजबूर होना. तो ચાલો એનું વાક્ય બનાવીએ. वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तीजू, मन डोलना એટલે કે વિચાર બદલના. तो वाक्य, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। प्रश्न क्रम 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो અહીંયા આપણે જે શબ્દો આપ્યા છે એના સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. તો ચાલો જોઈએ ઉદાહરણ. નદી એટલે કે સરિતા, એનું વાક્ય બનાવીએ. નર્મદા गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है. તો આવી જ રીતે બાળકો જે શબ્દો આપ્યા છે એનો સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે અને સમાનાર્થી શબ્દના આધારે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો ચાલો બનાવીએ. स्थान એટલે કે जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं. बीजू, स्वभाव એટલે કે प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है. तीजू, मुसीबत એટલે કે संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए. चौथू, प्रसन्न એટલે કે खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ. पांचवू, थिरकना એટલે કે नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे. प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो ચાલો જોઈએ શબ્દો પહેલા. बिच्छू, नदी, શેતાની, ડંક, મુસીબત. તો આને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવશું. ચાલો ગોઠવીએ. ડંક, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी. प्रश्न क्रम 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए. तो ચાલો આપણે ચિત્ર જોઈએ. અહીંયા જે 4 ચિત્રો આપ્યા છે એના આધારે આપણે કહાની એટલે કે વાર્તા લખવાની છે. તો ચાલો લખીએ. સૌપ્રથમ આપણે એનું નામ આપી દઈશું. कबूतर और चींटी. एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था. पेड़ पर एक कबूतर रहता था. पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी.
एक दिन ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचा। कबूतर ने उसका आभार माना। प्रश्न क्रम 8, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो ચાલો જોઈએ ચિત્ર। જો અહીંયા ચિત્ર એક અકસ્માત થયેલો છે એનું દેખાડે છે। તો ચાલો લખીએ વાક્યો એના। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुए टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न क्रम 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो ચાલો જોઈએ વાક્યો। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो એનો જવાબ बिच्छू बोला। અહીંયા આપણે અલ્પ વિરામ લખશું અને અવતરણ ચિહ્નમાં બાકીનું વાક્ય લખશું। નન્હી બહન આજ तुम जीत गई। છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનું। તો આ જ રીતે બાળકો આપણે બીજા વાક્યો પણ विराम चिन्हों लखवाना है। चालो જોઈએ बीजो। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। जवाब क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तीजो, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो। एनो जवाब में આવી રીતે वाक्य લખશું। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो। चौथो, भलाई करना मेरा स्वभाव है। जवाब भलाई करना मेरा स्वभाव है। अवतरण चिन्ह में लक्ष्य आखो वाक्य। पांचमू, बहन मुझे बचा लो। बहन मुझे बचा लो। प्रश्न क्रम 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पढ़ा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृतासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृतासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो इनो जवाब, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। सवाल नंबर 2, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। जवाब, देवता वृतासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न 11, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। ચાલો અહીંયા જે આપણને અક્ષરો આપ્યા છે એના આધારે શબ્દો બનાવવાના છે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌપ્રથમ આપણે ભના બનાવશું। ભવન, અલાપ, ભગત, ભગવાન, ભજન। પછી વના બનાવીએ। વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ। રસ, રણ, રાગ, રીતિ, रोटी। नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને
ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો.